नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, भारत में है दम और चीनी कम, क्योंकि चालाक ड्रैगन ने हिंदुस्तान के बाजार पर ऐसा जाल बिछा रखा है कि हम दशकों से उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तानी सरहद पर साजिश रचने वाले चीन को अब बिल्कुल माकूल जवाब मिलेगा। मेड इन चाइना के दिन पूरे हो गए और अब हिंदुस्तान लोकल के लिए वोकल हो रहा है। और 130 करोड़ लोगों के मन की बात यह है कि अब चीनी कम करना है। बहिष्कार से बिलक उठेगा चीन। मेड इन चाइना को अब होगा नमस्ते। चीनी कम करके दिखाएंगे हम। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। चीनी माल के बायकॉट की ये मुहिम अब आंदोलन बनती जा रही है। पीएम मोदी ने कोरोना काल के लॉकडाउन के साथ लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की अपील की। रही सही कसर चीन की ओछी हरकतों ने पूरी कर दी। मतलब हिंदुस्तान से कमाकर हिंदुस्तान को ही आंख दिखाने वाले ड्रैगन के दिन अब लद चुके हैं। 60 बिलियन के ट्रेड सरप्लस के साथ भारत और चीन के व्यापार का संतुलन चीन के फेवर में है। लेकिन चीन के कुल व्यापार का भारत के साथ व्यापार मात्र 3% है। सबसे ज्यादा 17% चीन अमेरिका के साथ व्यापार करता है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर चीन की आर्थिक नाकेबंदी की ठान ले तो फिर 20% व्यापार से चीन को हाथ धोना पड़ सकता है और चीन ये बर्दाश्त कतई नहीं कर पाएगा। 130 करोड़ भारतीयों ने तय कर लिया है हिंदुस्तान में है दम और इसीलिए चीनी सामान होगा कम। कम इसलिए क्योंकि कई तकनीक और प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें अभी हमें आत्मनिर्भर होना बाकी है। इसलिए हम अगर आज से विदेशी सामान का बॉयकॉट करें तो कुछ ही दिनों में हम आत्मनिर्भर भी होंगे और चीन को घुटनों पर भी ला देंगे। मैं तो कहूंगा मात्र चीन का बहिष्कार नहीं, चीनी सामानों का ही बहिष्कार नहीं, टोटल एमएनसीज का बहिष्कार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज वर्तमान अलग अलग फील्ड में एमएनसीज का एक बहुत बड़ा लूट का तंत्र है। 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। अब इसको हमें बचाना है आगे और भारत को सभी क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बना सके, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो अलग अलग जो भी विदेशों से हमारे यहाँ पर सस्ते सामान आ जाते खास करके चाइना से, उन सब का एक स्वदेशी विकल्प, सस्ता विकल्प, ज़्यादा लाभदायक, माने क्वालिटी से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के उसके बेनिफिट से लेकर के हर दृष्टि से वो भारत देने में आज सक्षम है। ड्रैगन की कोरोना चाल हो या फिर सीमा पर साजिश का चक्रव्यूह, चीन ने हमेशा हिंदुस्तान और दुनिया की पीठ में छुरा भोंका है। पूरा मुल्क जानता है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं चीन के प्रोडक्ट शामिल होते हैं। और परेशानी वाली बात यह है कि हिंदुस्तान हर साल अरबों खरबों रुपए चीन को इन्हीं सामान के लिए देता है और चीन इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। बात चाहे पाकिस्तान को मदद की हो या फिर एलएसी पर हमारी जमीन पर बेजा कब्जे की। इसलिए अब देश के हर हिस्से, हर तबके से बस यही आवाज उठ रही है, चीनी कम करो। दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, ज़रा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान
मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीद कर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। चीन के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हिंदुस्तान ने उसे कूटनीतिक और आर्थिक तौर पर जवाब देने का मन बना लिया है। अमेरिका के साथ मिलकर जहां हिंदुस्तान चीन की सामरिक ताकत को टक्कर दे रहा है, तो वहीं आर्थिक तौर पर भी चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। अमेरिका ने पहले ही चीन से व्यापार की शर्तों को बेहद कड़ा कर दिया है और अब बारी हिंदुस्तान के एक्शन की है। आइए देखते हैं कि कैसे चीन के खिलाफ घेराबंदी जारी है। चीन के कुल निर्यात का 17% अमेरिका को जाता है। ट्रंप पहले ही चीन के कई सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा चुके हैं। चीन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 3% है। भारत और अमेरिका में चीन के कुल निर्यात का 20% हिस्सा आता है। चीन में बेरोजगारी की दर बढ़कर 6% हो चुकी है। 1976 के बाद पहली बार चीन की इकोनॉमी इतनी गिरी है, यानी आज के हालात में ही चीनी अर्थव्यवस्था को करीब 10% का झटका दे सकते हैं अमेरिका और भारत। हिंदुस्तान के बाजार पर पूरी तरह चीन का कब्जा है और अब इनकी पहचान कर इनके सफाई की बात कही जा रही है। विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन, सर्विस और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर से हैं और इनमें चीन का निवेश है। इसकी हालिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि भारत में 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब या उससे ज्यादा हो। भारत में जो चीन से आयात किया जाता है उस सामान का बहिष्कार करना एक चुनौती की तरह होगा। अगर हम आंकड़ों में जाएं तो भारत का कुल आयात का 18% हिस्सा चीन से आता है, जबकि चीन को जो भारत से निर्यात किया जाता है वो केवल 9% है। अगर हम आयात किए जाए वाले सामान के आंकड़ों में जाएं तो खाली इलेक्ट्रॉनिक का सामान करीब 70%, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिनको बोलते हैं, 70% चीन से आयात होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का और छोटा छोटा सामान चीन से आयात किया जाता है। मुझे लग रहा है भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण निर्णय है अगर चीन के आयात को बहिष्कार करना पड़ा तो। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में किस सेक्टर में चीन की कितनी हिस्सेदारी है और अगर हम इसके बॉयकॉट की कोशिश करें तो ये कितनी सफल होगी और क्या चुनौतियां होंगी। स्मार्टफोन का कुल बाजार 72 लाख करोड़ का है। हिंदुस्तान में इसमें चीनी हिस्सेदारी करीब 72% है। अगर हम चीनी स्मार्टफोन का बायकॉट करते हैं तो ये मुश्किल होगा, क्योंकि चीन से हमें बेहद सस्ता माल मिलता है और तकनीक के मामलों में भी वो बहुत आगे है। अगला नंबर आता है टेलीकॉम पार्ट्स का, जिसका कुल बाजार करीब 12,000 करोड़ का है। हिंदुस्तान में टेलीकॉम पार्ट्स के बाजार में चीनी हिस्सेदारी करीब 25% है। अगर हम इसका बायकॉट करते हैं तो वैकल्पिक बाजार से माल खरीदने में हमें 15% ज्यादा रकम चुकानी होगी। टेलीविजन का हिंदुस्तान में कुल 25,000 करोड़ का कारोबार है। हिंदुस्तान के बाजार में इसमें चीनी हिस्सेदारी करीब 45% है। नॉन स्मार्ट टीवी की करीब 9% हिस्सेदारी चीन के पास है। हम इसका बॉयकॉट करें ये बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बाहर से सामान लेने पर भी हमें करीब 30% ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इसके बाद आता है होम अप्लायंसेस। कुल बाजार है 50,000 करोड़ से ज्यादा का, जिसमें चीनी हिस्सेदारी 12% है। होम अप्लायंसेस मार्केट में चीन के प्रोडक्ट का बायकॉट करना आराम से मुमकिन है। हमें बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति और अपने संसाधनों को डेवलप करने की जरूरत है। ऑटो पार्ट्स में भारत का कुल बाजार 430 अरब रुपए का है, जिसमें चीनी हिस्सेदारी करीब 26% है। इसका बॉयकॉट मुश्किल तो होगा, क्योंकि घरेलू बाजार उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम अपने संसाधन डेवलप कर लें तो कुछ सालों बाद ये भी आसान नजर आएगा। इंटरनेट एप्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका कुल बाजार करीब 34 अरब यूजर्स का है। इसमें चीन की हिस्सेदारी 66% से ज्यादा है। इसका बायकॉट किया जा सकता है, लेकिन ये यूजर की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। सोलर पावर कुल बाजार 37,916 से ज्यादा है, जिसमें चीनी हिस्सेदारी 90% है। इसका बायकॉट बेहद मुश्किल है, क्योंकि घरेलू गुणवत्ता खराब और बेहद महंगी है। स्टील कुल बाजार 108.5 मीट्रिक टन है। चीनी हिस्सेदारी 20% है। इसका बॉयकॉट मुश्किल तो है, पर मुमकिन है। घरेलू बाजार में रेट कम रखना बड़ी चुनौती साबित होगा।
फार्मास्यूटिकल्स कुल बाजार 14,000 करोड़ का है। इसमें चीनी हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। बॉयकॉट बेहद मुश्किल है क्योंकि रेट और बड़े केमिकल की उद्योग नीति हमारे लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना वायरस के बाद ट्रंप चीन से बेहद नाराज हैं। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन स्थित अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकलने का बिल पास कर दिया है। इससे साफ है कि अब चीन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घटेंगे। सस्ते मजदूर और पेशेवर माहौल के कारण दुनिया भर की कंपनियों ने चीन का रुख किया था। कोरोना वायरस ने हालात पलट दिए हैं। आईफोन जैसी कंपनी तो पहले ही भारत में यूनिट लगाने की घोषणा कर चुकी है। अब कई और नामी मल्टीनेशनल्स कंपनियां चीन से भारत की ओर रुख कर रही हैं। अगर हम चीन से उस सामान को आयात करना बंद कर दे, शायद तुरंत नहीं तो आने वाले समय में अगर हम बंद कर दे तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा एक झटका होगा। बाकी के देश भी इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या चीन से आने वाले सामान को, जो चीन को यह दर्जा प्राप्त है दुनिया की फैक्ट्री होने का, क्या उस दर्जे से चीन को हटाया जा सकता है। उसके लिए न केवल भारत को बल्कि कुछ अन्य देशों को भी साथ मिलकर चीन में जो फैक्ट्री बनी हुई है उनको वहां से उखाड़ कर यहां लाना पड़ेगा। चीन के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% है। चीनी सामान का विरोध फिर से शुरू हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत योजना से चीनी इंपोर्ट को झटका लगना तय है और भारत और अमेरिका को जोड़ दें तो 20% चीनी इंपोर्ट पर खतरे की घंटी बजती दिख रही है। जानकार मानते हैं कि दरअसल इसी सनक में सीमा पर चीन अब उल जलूल हरकतें कर रहा है। चीन स्टील का सबसे बड़ा आयातक है जिससे उसकी फैक्ट्रियां 24 घंटे चलती हैं। ये स्टील वो ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है। ऑस्ट्रेलिया ने जब से वुहान वायरस की जांच की मांग की है तो दोनों के रिश्ते तभी से खराब हो चुके हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन की स्टील इंडस्ट्री को भी झटका लगना तय है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्टील की मांग में जबरदस्त गिरावट आई है। इसके अलावा अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देशों को उसने जमकर सस्ते लोन दिए, लेकिन अब इसे जारी रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि चीन का पूरा फोकस अब इंटरनल इकोनॉमी पर है जो पूरी तरह टूट रही है। मतलब चीन का अरबों डॉलर का निवेश पानी में जाता दिख रहा है। मतलब भारत के जो उत्पादक थे और भारत के जो ट्रेडर्स थे वो चीन से अपना सामान नहीं मंगा पा रहे थे जिस समय चीन में लॉकडाउन था। तो हमें भारत में जो सप्लाई चेन डिसरप्शन था उसको देखकर यह महसूस होता है कि चीन के आयात पर किस तरह भारत की सप्लाई चेन निर्भर है। और मुझे लग रहा है कि अगर तुरंत बहिष्कार कर दिया गया तो वो सप्लाई चेन पूरी तरह से डावाडोल हो जाएगी। कोरोना वायरस के कारण चीन के ठप उद्योग धंधे दोबारा शुरू तो हो गए, लेकिन डिमांड ही नहीं रही तो फैक्ट्रियां खोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा। चीन के लाखों युवा बेरोजगार हो चुके हैं, उनमें सत्ता के प्रति असंतोष है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं देती, लेकिन 1989 के थियाननमेन स्क्वायर जैसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। उधर हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी प्रदर्शन को जिस तरह से चीन कुचल रहा है उसकी आवाज मेनलैंड चाइना में भी सुनाई दे रही है। चीन में बेरोजगारी दर बढ़कर 6% हो चुकी है जो चीन के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। जाहिर है अगर हिंदुस्तान थोड़ी सी इच्छा शक्ति और मेहनत करे तो चीन पर एक गोली चलाए बिना ही उसे हराया जा सकता है। हमारा खाकर हमें ही आंख दिखाने वाले चीन के दिन अब लग चुके हैं। हिंदुस्तान तैयार है, सीमा पर भी और देश के अंदर भी। अब ना तो मेड इन चाइना चलेगा और ना ही LAC पर गीदड़ भभकी का खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया है, लेकिन बाजार से चीनी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए सिर्फ सरकारी स्तर पर ही कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं है। आम लोगों के दिल में भी अब चीन के लिए कोई लगाव नहीं बचा। तभी तो मोबाइल ऐप से लेकर के ट्विटर तक इस जगह पर हर जगह चीन के विरोध का असर नजर आने लगा है। चीनी माल के बहिष्कार की हवा पूरे देश में महसूस की जा रही है। आम हिंदुस्तानी से लेकर हिंदुस्तानी ब्रांड्स भी अब चीनी माल की मुखालफत कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है देश की सबसे बड़ी डेयरी प्रोडक्ट कंपनी अमूल। अमूल ने चीनी माल के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम छेड़ रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ट्विटर ने अमूल के ट्विटर हैंडल को ही ब्लॉक कर दिया। बिना किसी सूचना के अमूल के ट्विटर अकाउंट पर कॉशन अलर्ट दिखने लगी, जिससे कंपनी को काफी हैरानी हुई। अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होते ही ट्विटर यूजर्स के बीच ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। यूजर्स ने अकाउंट ब्लॉक को अमूल के लेटेस्ट क्रिएटिव कैंपेन एग्जिट द ड्रैगन से जोड़ा।
ये कैंपेन अमूल ने चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार को सपोर्ट करने के लिए चलाया था। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्विटर को कंपनी के अकाउंट को अनब्लॉक भी करना पड़ा। दरअसल अमूल लगातार अपने ऐड में चीन के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। देश में डेयरी प्रोडक्ट की बड़ी कंपनी अमूल का ट्विटर अकाउंट एक मैसेज के साथ दिख रहा था। आपको बता दें कि लेटेस्ट अमूल टॉपिकल में रेड और व्हाइट ड्रेस पहनी आइकॉनिक अमूल गर्ल को अपने देश को एक ड्रैगन से लड़कर बचाते हुए दिखाया गया। इसके पीछे चीनी वीडियो शेयरिंग कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक का लोगो देखा जा सकता था। इसके अलावा इस ऐड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है अमूल मेड इन इंडिया ब्रांड है और इसका फोकस पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर मुहिम पर है। ये जो कमेंट है वो अमूल के नहीं है, ये अमूल बटरगर के है, जो पिछले 55 साल से कुछ भी जो भारत में या विदेश में कहीं भी कुछ होता है उसके लिए नेशन का क्या मूड है, नेशन का क्या कमेंट है, उसको बहुत ही फनी वे में, बहुत ही मजाकिया तरीके से बताती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। और अगर किसी के बारे में कुछ गलत भी कहा जाता है तो कोई माइंड नहीं करता। अभी ये अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ था 4 की रात को और 5 की सुबह, हमने ट्विटर को पूछा है, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं। बट मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये बटर गर्ल मूड ऑफ द नेशन बताती। ठीक ऐसे ही मोबाइल ऐप की दुनिया से चीनी वर्चस्व को खत्म करने के लिए अब हिंदुस्तानी सजग हो रहे हैं। चीनी ऐप को पहचान कर उसे अनइंस्टॉल करने के लिए रिमूव चाइना एप्स नाम की एक ऐप बनाई गई, जिसके जरिए यूजर अपने मोबाइल में मौजूद सभी चाइनीज ऐप को पहचान कर एक बार में ही उसे अनइंस्टॉल करने की सुविधा से लैस हो जाते थे। ये ऐप रातों रात मशहूर हो गया और लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड कर चाइनीज ऐप को डिलीट करना शुरू कर दिया। लेकिन गूगल प्ले स्टोर ने अचानक इस ऐप को हटा दिया, जिसके बाद भारतीयों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हालांकि बाद में प्ले स्टोर की तरफ से कहा गया कि हम ऐसी किसी भी ऐप को बढ़ावा नहीं देते जो दूसरी ऐप को अनइंस्टॉल करने की सलाह देती हो। ठीक ऐसी ही कोशिश हुई चाइनीज ऐप टिकटॉक को लेकर, जिसे टक्कर देने के लिए मित्रों नाम की भारतीय ऐप तैयार की गई। ये ऐप टिकटॉक का एक देसी विकल्प है और तेजी से हिंदुस्तान में मशहूर हुई, लेकिन अचानक ये प्ले स्टोर से गायब हो गई, जिसे लेकर लोगों में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। देश में गूगल प्ले के खिलाफ गुस्सा बढ़ा तो फिर कंपनी की सफाई भी सामने आई। गूगल प्ले के अधिकारी ने मीडिया से कहा, जब कोई ऐप किसी दूसरे ऐप को हटाने की पैरवी करता है या इस तरह के काम को बढ़ावा देता है तो गूगल इसे डेवलपर्स और यूजर्स के अपनी कम्युनिटी के हितों में नहीं मानती। एक वीडियो ऐप को तकनीकी नीति के उल्लंघन की वजह से प्ले स्टोर से हटाया गया है। मतलब ट्विटर से लेकर चाइनीज ऐप तक अब आम हिंदुस्तानी हर तरह से चीनी कम के मूड में है। सीधा संदेश है कि चीन के खिलाफ जंग में सिर्फ हमारी सेना नहीं, हमारा एक एक नागरिक लग चुका है। अब इंतजार इस मुहिम के रंग लाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।